मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जी हां, ऐसा ही हुआ है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर की आन बान शान कहे जाने वाले आजम खान के साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी ने, वहां के प्रशासन ने जो जालसाजी करके रामपुर से आजम खान की विधायकी को छीना, 2 साल की सजा का ऐलान किया गया और 2 साल की सजा के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर से आजम खान को हटाने के लिए हर षड्यंत्र रच डाला और अंजाम यह हुआ कि उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती, वो नंगा नाच दुनिया ने देखा और जब ये नंगा नाच सामने आया तो तमाम एंकर नाच नाच करके बंदर बांट करते हुए ये बता रहे थे कि देखिए 22 साल का किला जो है रामपुर में आजम खान का ध्वस्त हो गया। पहली बार कोई हिंदू एमएलए रामपुर की सरजमी से जीता है। अब आजम खान का बिस्तर गोल हो चुका है। पर उन लोगों को शायद ये यकीन नहीं था कि देश में अदालतें अभी जिंदा हैं। जिस मामले में आजम खान की विधायकी को छीना गया, उसी में अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और जब बाइज्जत बरी कर दिया गया तो वो तमाम चीजें भी सामने आ गईं जिसको लेकर के आजम खान को निशाना बनाया जा रहा था। कैसे योगी प्रशासन के डीएम धनंजय सिंह ने आजम खान के खिलाफ एफआईआर के लिए दबाव बनाया, इसका भी खुलासा हो चुका है। और जब ये खुलासा हो चुका है तो हाई कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा एमएलए आकाश सक्सेना को नोटिस भेजा गया है, जो कि यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा करके एक मुस्लिम विधायक की विधायकी को छीनने का काम किया गया है। किस तरीके से तमाम खुलासे इसको लेकर के सामने आए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली, जिसकी तस्वीरें जो हैं बीते 2 दिन से लोगों के सामने हैं। दरअसल हेट स्पीच मामले में केस दर्ज करवाने वाले ने अब ये कहते हुए अपनी शिकायत को वापस ले लिया है कि मैंने डीएम अंजनेय सिंह के दबाव में ये शिकायत की थी। एमपी एमएलए कोर्ट की जज अमित वीर सिंह ने शिकायतकर्ता अनिप कुमार चौहान का बयान दर्ज कर निचली अदालत के उस फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया जिसमें सपा नेता को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। आजम पर यह भी माना कि आजम खान ने कोई सांप्रदायिक बयान नहीं दिया था और ना ही उनका बयान हिंसा भड़काने वाला था। तो इस पर सपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अनिल कुमार चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने जिला डीएम अंजनेय सिंह के दबाव के चलते ये शिकायत आजम खान के ऊपर दर्ज कराई थी। इसके बाद अदालत ने भी ये पाया कि डीएम अंजनेय सिंह और आजम परिवार के बीच रिश्तों में बहुत खटास थी। अदालत ने यह भी कहा कि डीएम चाहते तो खुद भी टिप्पणियां करते हुए कहा कि खुद भी शिकायत दर्ज करा सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने अनिल चौहान पर लगातार दबाव बनाया। इसके अलावा अदालत ने आजम खान वो बयान सांप्रदायिक नहीं था और ना ही उनके बयान में हिंसा भड़काने जैसे कुछ था। अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 153A दुश्मनी को बढ़ावा देना, 505 एक सार्वजनिक शरारत और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत आने वाले जुर्म के मूल तत्व शिकायत में कहीं नहीं पाए गए हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का संदर्भ लिया और कहा कि सबूत धारा 65B यानी कि बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करना और इसे पेश करने के तरीके का वर्णन करना पालन नहीं किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला आजम खान का गढ़ कहा जाता है।
और इसी गढ़ को छीनने के लिए सारे षड्यंत्र रचे गए। उनका एक छत्र राजा चला करता था, लेकिन जब एक बार जेल गए तब से उनका किला भरभराकर गिर गया। अब आलम यह है कि चुनावों में जहां उनके आसपास भी कोई नहीं टिकता था, आज उनके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष आजम खान की विधायकी जाने के बाद दिसंबर में हुए उपचुनाव में आजम खान के गढ़ में सपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, जहां रामपुर से पहली बार कोई हिंदू प्रत्याशी जीतकर विधायक बना। अब इसी को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो गए। उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असीम राजा को पटकनी तक दे दी, जो कि ये बातें तमाम गोदी मीडिया द्वारा प्रकाशित की गई। लेकिन अब इसी चुनाव से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है, जहां असीम राजा ने अपनी चुनाव याचिका में आकाश सक्सेना के रामपुर सीट से निर्वाचन को चुनौती दे दी है। जहां राजा का आरोप है कि आकाश सक्सेना ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाए। इस आधार पर असीम राजा ने अदालत से आकाश सक्सेना का विधायक के तौर पर निर्वाचन अवैध घोषित करने का अनुरोध भी किया है और यह साफ तौर पर कहा है कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि आकाश सक्सेना और पुलिस ने मतदान के लिए मतदाताओं को अपने घर से निकलने नहीं दिया था। असीम रजा का दावा यह भी है कि मतदाता उसके समर्थक थे और वे उसके पक्ष में मतदान जरूर करते। इसके बाद रजा ने इस संबंध में चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई, जहां असीम रजा द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया और इस मामले की सुनवाई अगस्त 2023 के प्रथम सप्ताह में करने का निर्देश भी दिया गया है। जहां धनंजय सिंह ने, जो डीएम हैं, उन्होंने कैसे षड्यंत्र रचे और उसी षड्यंत्र के तहत बीजेपी एमएलए ने कैसे चुनाव जीता और ये अब तो उपचुनाव ही इलीगल रह गया। जिस केस में सजा 2 साल से ज्यादा की हुई उसमें विधायकी रद्द और अब अपर अदालत ने इसका फैसला सुनाते हुए आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया। सवाल खड़े हो रहे थे कि विधायकी वापस मिलनी चाहिए और इसी की तस्वीरें अब लोगों के सामने आना शुरू हो गई है, जहां डीएम के ऊपर भी इलीगल कार्रवाई करने की मांग तेज हो चुकी है, तो वहीं आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को पूरी तरीके से बर्खास्त करने की बातें भी सामने आ रही हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।